हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का पार्ट 1 हो चुका है। इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगा सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है और उससे जुड़े सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। सक्सेसिव डिस्काउंट तो ये होता है कि आपको दो डिस्काउंट गिवन होगा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे दो डिस्काउंट जब गिवन होगा तो हम उसका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे। इस पर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला डिस्काउंट आपका है 20% का और दूसरा डिस्काउंट है आपका 10% का। बोला गया किसी सामान पे सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है 20% एंड 10% का। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इन दोनों को मिला के एक डिस्काउंट लाएंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे, फिर जो प्राइस होगा उस पर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलता है ये सीखते हैं। तो जब भी दो डिस्काउंट गिवन होगा और इसका सक्सेसिव हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाय 100। याद रखिएगा कि पहला और दूसरे डिस्काउंट को क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी कि 20 प्लस 10 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 10 बाय 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 20 प्लस 10 30 और माइनस 2 इंटू 1 2। 30 में से 2 गया तो आपका 28%। अगर नॉर्मल अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों डिस्काउंट को जोड़ के क्या हो रहा है, 30% हो रहा है। लेकिन एग्जैक्ट अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 28%। तो जो देख के बस ऐड करके टिक कर देंगे उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, ये है सही। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट को। अब आइए अगला देखते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए और इसको बनाइए। दस और 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाय 100। ठीक है, तो अब इसको निकालिए, क्या करना है, D1 प्लस D2 तो 10 प्लस 30 माइनस 10 गुना 30 बाय 100। तो एक जीरो दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 30 10 40 हो गया, 40 माइनस 3 इंटू 1 3। तो क्या हो जाएगा आपका 37%। ये हो गया आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से कि अगर दो डिस्काउंट जब भी गिवन हो उसका सक्सेसिव निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से बनाइए, बस वन बाय वन समझते चलते हैं। एक और इसी तरह आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 20 और 15, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15 बाय 100। तो क्या हो गया, 35 माइनस एक जीरो कैंसिल, 15 इंटू 2 30, 30 बाय 10, तो एक जीरो फिर कैंसिल, 35 माइनस 3 तो क्या हो गया 32%। ये हो गया आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, अब सिंपल समझिए, अगर आपको ये याद रह रहा है तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, नहीं याद रह रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे, सम ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट को जोड़िए माइनस डिस्काउंट का जोड़ पहले कर लिए। ठीक है, जब दो डिस्काउंट गिवन होगा तभी ये काम करना है हमेशा, कि सम ऑफ डिस्काउंट माइनस क्या करना है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके D1 इंटू D2 बाय 100। सिंपल। तो इसको सिंपली समझिए, क्या करना है, सिंपली समझते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। कैसे, इसको समझते हैं, और आसान करने का तरीका क्या है। ये एग्जैक्ट हम कहना क्या चाह रहे हैं, उसी चीज को हम थोड़ा सा और शॉर्ट करना चाह रहे हैं। क्या करना है, सम ऑफ डिस्काउंट 15 और 20 को जोड़ लिए 35 हो गया, माइनस क्या करना है आपको, 15 गुना 20 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 गुना 20 क्या हो गया 300,
और 300 को क्या करना है बाय 100, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देना है, तो सीधा 3, तो 35 माइनस 3 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो सिंपल में बस इतना याद रखना है कि दोनों डिस्काउंट को ऐड करना और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। बहुत आसान तरीका है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का और आप तुरंत सीख जाएंगे। अब एक क्वेश्चन देते हैं, उस पर अगर सॉल्व करने के लिए दिया जाता तो हम क्या करते हैं, समझिएगा क्वेश्चन को कि डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 गिवन है आपका, इस पर बोल रहा है आपको प्राइस दिया गया, मार्क प्राइस इक्वल टू 200, मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 गिवन है, पूछ रहा है एसपी कितना पर बेचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 डिस्काउंट गिवन है तो हम पहले इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, अभी तुरंत निकाले 32 आया, 32% हो गया, यानी कि 200 पर एग्जैक्ट कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है 32%। अगर सिर्फ डिस्काउंट का बात किया जाए, टोटल डिस्काउंट कितना दिया जाएगा 32%, तो मार्क प्राइस पे 32% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि मार्क प्राइस का एसपी कितना रखता है, तो 100 बताए थे आपको क्या करना है, 100 माइनस 32 सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो क्या हो जाएगा आपका 68%। मीन्स जो एसपी है वो मार्क प्राइस का एग्जैक्ट अभी कितना एसपी रख रहा है, मायने 68% का। एसपी का वैल्यू मार्क प्राइस के कितना के बराबर होगा 68% के बराबर होगा। तो जब भी डिस्काउंट आ जाए आपको क्या करना है, 100 में से उस डिस्काउंट परसेंट को घटाना है, और जो अब एग्जैक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा एसपी का एग्जैक्ट वैल्यू परसेंटेज में। हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस से 68% का वैल्यू निकाल लेंगे। एसपी क्या हुआ, एसपी क्या हुआ 68% ऑफ एमपी। सिंपल समझ में आ रहा है, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, क्योंकि जब 32% छोड़ ही दिया तो यानी कि वो 68% ही पे किया होगा जो ले रहा होगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, वो जो बेचा होगा 68% पर बेचा होगा मार्क प्राइस का, तो यानी कि अगर हम मार्क प्राइस का 68% निकाल लें 68%, तो मेरा एसपी हो जाएगा। सिंपल वाली बात है। ठीक है, तो निकालने का तरीका कि 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो एग्जैक्ट आ जाएगा कि कितना मार्क प्राइस का कितना परसेंट पर सोल्ड हुआ है, वही आपका क्या हो जाता है एसपी हो जाता है। तो 68/100 इंटू 200, तो 2 0 कैंसिल, 68 से 2 तो 120 और 16, तो क्या हो जाएगा आपका 136। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका एसपी। एसपी क्या हो गया 136। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन कैसे घुमा के दे सकता है। यही एसपी दे दिया रहता एमपी भी पूछ सकता था, तो हम कैसे सॉल्व करते, ये आपको पिछले क्लास में बताएं कैसे सॉल्व करते, फिर से एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। इतना समझ में आ गया। अब समझिए कि एमपी गायब कर देगा, एसपी दे दिया जाएगा आपको 100, एमपी पूछ रहा है, एसपी दे दिया जाएगा, एमपी पूछ रहा है, यानी कि जो एसपी है सिंपल समझिएगा, तो इसके लिए भी हमको क्या करना है सक्सेसिव डिस्काउंट ही निकालना है। अगर 2 डिस्काउंट गिवन है तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले 32% आ गया। अब हम क्या करेंगे, एमपी हमको निकालना है, एसपी गिवन है। ठीक है, तो 32% छोड़ा गया, सिंपल समझिएगा 32% क्या है छोड़ा गया, मार्क प्राइस पर जब 32% छोड़ा गया तब जाके एसपी क्या हुआ 100 हुआ, तब जाके एसपी क्या हुआ 100 हुआ, यानी कि 68% ऑफ एमपी बराबर मेरा क्या है एसपी है। क्लियर, वही सेम चीज है, समझिएगा 68% ऑफ एमपी इक्वल टू एसपी, यही ना है, यही क्वेश्चन एमपी भी एसपी भी निकालना था, तो सेम यही चीज है। एसपी एग्जैक्टली होता क्या है, डिस्काउंट देने के बाद जो परसेंट बच जाता है वही मेरा एसपी होता है, और वो परसेंट किसका होता है एमपी का होता है। 68% ऑफ एमपी, एमपी का उतना परसेंट जब हम निकालेंगे तो मेरा क्या कहलाएगा एसपी कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 68/100, एमपी नहीं पता तो रहने देते हैं, एमपी इक्वल टू एसपी, तो एसपी इक्वल टू हमको एसपी गिवन है तो पुट कर दीजिए। ठीक है, एमपी क्या हो जाएगा मेरा 100 इंटू 100/68। ठीक है, 100 उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। क्या इतना समझ में आया बताइए।
ये मेरा MP कहलाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही मेरा क्या कहला जाएगा, मार्क प्राइस कहलाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है, दोनों में से कोई भी एक गिवन हो, SP या MP, तो दूसरा निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात यहाँ था सक्सेसिव डिस्काउंट का, और बात था कि सक्सेसिव डिस्काउंट को कैसे हमको यूज करना पड़ेगा एग्जाम में, उसका था। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, बस निकाल लीजिए, वो एक डिस्काउंट फाइनल डिस्काउंट हो गया, और उसके बाद जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब आइए कि अगर ट्रिपल दिया होगा तब हम क्या करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। जब ट्रिपल दिया होगा तब हम सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट 1 इक्वल टू 10, डिस्काउंट 2 इक्वल टू 15, डिस्काउंट 3 इक्वल टू 20%, सब दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना ज़्यादा जरूरी है। पहले एक फाइनल डिस्काउंट तो निकाल लें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, पहले इन दोनों का निकाल लेंगे, इन दोनों के मदद से एक आ जाएगा। सिंपल समझिएगा, इन दोनों के मदद से एक आ जाएगा, या फिर आप इन दोनों का निकाल लीजिए, या फिर इन दोनों का निकाल लीजिए, या फिर इन दोनों का निकाल लीजिए, जिसका भी आपको इच्छा हो, दो का निकाल लीजिए। उस दोनों के मदद से उस दोनों का एक फाइनल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको तीसरे के साथ करके इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो करके देखते हैं। पहले हम 10 और 15 को करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 10 + 15 - 15 गुना 10 बाई 100, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। तो 10 और 15 क्या हो गया आपका, 25 - 1.5, तो क्या हो जाएगा 23.5। ठीक है, ये आ गया आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। जब 10 और 15 का निकाले तो मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 23.5। ठीक है, अब इन दोनों का तो एक आ चुका है, इन दोनों का क्या हो गया, 23.5 हो गया। अब हमको इसके साथ निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो 23.5 + 20 - 23.5 × 20/100। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 23 और 20, 43.5। अब इसको घटाना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 × 6 = 20 और 4.7 आ गया, 5 7 35। ठीक है, तो माइनस क्या करना है, 4.7 को घटा देना है। तो एग्जैक्टली मेरा क्या आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा। सब ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 42 में से 4 जाएगा तो 38 हो जाएगा। यही आपका फाइनल डिस्काउंट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? ध्यान से समझिए इस प्रोसेस को, आसान है। कितना आ गया आपका, 38.8%। क्लियर? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले निकालिए, फिर इसके साथ कीजिए और बताइए कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। कीजिए। अब क्या करना है इसमें, हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को निकालना है। तो 20 + 15 35, -15 × 20 तो 300 हो गया, 300/100 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 32%। इन दोनों का मिला के आ गया 32%। अब इसका और इसका करेंगे तो 32 और 10 42%, माइनस 10 × 32/100, 1 0 1 0 कैंसिल, और 32/10 है तो इसको हम 3.2 भी लिख सकते हैं। तो 42 - 3.2। ठीक है, 42 में से 3.2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो इसको, तो क्या हो गया आपका, 2 चला गया तो वही 38.8%। सेम आ गया। क्लियर है, सेम आया, बहुत आसान तरीका हो जाता है। तो जब 3 गिवन हो तो हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, 4 गिवन हो तो क्या करेंगे, 2 का अलग निकाले, फिर जो दोनों का रिजल्ट आया फिर दोनों को एक साथ निकाले। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट? तो 3 से ज़्यादा एग्जाम में कभी यूज नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम जो है आपका मीन्स देखना चाहता है कि आप कौन से अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ना कि वो ये देखना चाहता है कि आप कितने घंटे में कर रहे हैं। ठीक है,
अप्रोच चेक करना चाहता है और क्वेश्चन वही देता है जो कि आपको 1 मिनट के अंदर बना सके। क्वेश्चन वो कभी नहीं देगा कि इतना लेंदी हो जाए कि आपको घंटा लग जाए बनाने में, ठीक है। बस वो ये चेक करना चाहता है कि आपका अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन पर, आप लगा के उसको 1 मिनट के अंदर बना पा रहे हैं या नहीं। तो अगर वो 4-5 देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 1 मिनट के अंदर नहीं बनेगा। इनका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड होगा तो 50 सेकेंड में बना लेंगे, 4-5 जब यूज हुआ रहेगा तो फिर थोड़ा सा उसमें लेंदी क्वेश्चन हो गया। तो वैसा कभी यूज ही नहीं होता है, ठीक है। कहीं भी 3 से ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। तो 3 तक का सीखना है जो कि आप समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। और इसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाता है तो वो भी आपको बता चुके हैं। अब समझिएगा, आपको पता चल गया कि सबसे पहले जैसे ही 3 डिस्काउंट मिले हम इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे, ठीक है। और इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं होगा, बहुत इजी मेथड है, आप आसानी से निकाल लेंगे अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो फाइनल डिस्काउंट क्या हो गया 38.8%। अब यहीं पे अगर दिया रहता कि MP बराबर 100 तो फाइंड SP, यहीं पे क्वेश्चन दिया रहेगा। या डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिए, तब तो आप निकाल ही लिए। लेकिन क्वेश्चन को और लेंदी करना होगा तो मार्क प्राइस दे देगा, SP पूछेगा। तो क्या करना है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, सीधे सी बात है, इतना सा डिस्काउंट मिल रहा है तो कितना बच रहा है, तो 100 माइनस 38.8 को घटा के देख लेंगे। जो हम लोग का प्रॉपर अप्रोच है बस उसी से बनाएंगे। तो 100 माइनस 38.8 कर लेंगे तो 100 में से 40 गया तो 60, 61.2 हो जाएगा, ठीक है। 61.2 हो जाएगा, समझ में आया। अब ये हो गया तो ये क्या हो गया, इतना परसेंट ऑफ MP इक्वल टू SP होता है। सिंपल समझिए कि 100 से जब भी डिस्काउंट को घटा देते हैं, 100 माइनस जब भी डिस्काउंट करते हैं तो वो जो परसेंट आता है यहाँ पर वो क्या हो जाता है, उतना परसेंट ऑफ MP बराबर SP हो जाता है। सिंपल सी बात है, वही परसेंट ना SP कहलाता है, लेकिन वो परसेंट है क्या, तो वो परसेंट MP का उतना परसेंट एग्जैक्ट जाके SP बनता है। तो अब MP ले लीजिए अगर गिवन है तो। अगर यहीं पे SP गिवन होता तो हम SP की जगह उसका वैल्यू पुट करते और MP निकालने के लिए बोला जाता निकाल देते। अगर MP गिवन है SP पूछा जा रहा है तो हम MP का वैल्यू उसके जगह पे पुट करेंगे, SP निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीका है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये आपको हम आज बता रहे हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए और बारीकी से सारे क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखिए। खुद से डाटा बनाइए, सेट कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, बहुत इजी से। और हम आपको बताए थे कि जब SP गिवन हो और MP निकालना पड़ता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ भी डाल के पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। जो भी डिस्काउंट गिवन है उसको 100 में से जैसे ही घटाइएगा, जो रेस्ट बचता है परसेंटेज, उतना MP का हमेशा क्या होता है, SP होता है। बस ये सेंटेंस लिखना है। और अगर MP गिवन है तो MP का वैल्यू पुट कीजिए, SP गिवन है तो SP का वैल्यू पुट कीजिए, दूसरा वाला निकल जाएगा। MP गिवन है तो MP का वैल्यू पुट कीजिएगा तो SP निकल जाएगा। अगर SP का वैल्यू गिवन है तो उसका पुट कीजिएगा तो MP निकल जाएगा। क्लियर हो गया होगा अब आप सबको, ठीक है। अब इसको बना देते हैं तो क्या हो गया, 61.2 बाई 100 इंटू MP है आपका 100 इक्वल टू क्या हो गया SP। तो 100 कट गया तो SP इक्वल टू क्या हो गया 61.2, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ MP क्या होता है, रुपये में होता है, तो SP भी क्या हो जाएगा रुपये में 61.2। क्लियर, 100 था इसलिए 61.2 ही रह गया। अगर दूसरा कुछ रहता तो यहाँ पे कैंसिल करके उससे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब समझिए यहीं पर अगर MP नहीं गिवन होता, MP पूछ देता, SP गिवन होता, SP आपको गिवन होता 200, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते, MP के जगह MP रहने देते, SP के जगह उसका वैल्यू पुट कर देते 200। अब हमको क्या करना है, MP निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये 100 उधर जाके सेम कंसेप्ट रहेगा, फिर भी SP पूछे या MP पूछे दोनों में से कुछ भी पूछेगा, यहाँ तक का कंसेप्ट सेम रहेगा। जिसका वैल्यू गिवन होगा उसका पुट कर देंगे, जिसका निकालने बोलेगा उसका निकाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल लीजिएगा। तो यही था आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का सॉल्व करने का तरीका। इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है और एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है जिस पे इसको यूज करना है वो भी हम आपको बता दिए, कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पर
कि 3 डिस्काउंट दे दिया, एसपी दिया, एमपी, अब कैसे निकालें। तो जैसे ही 3 डिस्काउंट देके सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे और इस अप्रोच को लगाएंगे और इसके मेथड से सॉल्व करके एमपी निकाल लेंगे, और अगर एमपी गिवन होगा तो एसपी निकाल लेंगे। बिल्कुल बस ये समझना है, बस ये समझ लेना है। समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से बता देते हैं डिस्काउंट वाला कि जो मेन डिस्काउंट आता है उसको क्या करना, 100 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, जितना परसेंट बचा उतना परसेंट ऑफ एमपी बराबर क्या हो जाता है, एसपी। सिंपल, एसपी क्या होता है, उतना परसेंट ऑफ एमपी इक्वल टू एसपी हो जाता है। बस ये सेंटेंस लिखना है और जिसका वैल्यू गिवन हो वो पुट कीजिए, दूसरा का निकाल लीजिए, बात खत्म है। बस इतना सही। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन जो भी था इसका आंसर यही हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा जो होगा, ठीक है। तो ये था आपका डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी सवाल बनता है एग्जाम में, आपको डरना नहीं है, बस आराम से उसका सही मेथड सीखना है और एग्जाम में उसका यूज करना है। सबसे जरूरी बात है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है। जल्दी से, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दें, और जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हमारा मनोबल और थोड़ा ऊँचा होते रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।